गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिएगा स्टूडेंट्स, अपन चैप्टर नंबर 13 वेक्टर की बात कर रहे थे। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। फॉर एनी वेक्टर ए प्रूव दैट ए क्रॉस आई कैफ का मोड का स्क्वायर ए क्रॉस जे का मोड का स्क्वायर ए क्रॉस के मोड का स्क्वायर इक्वल टू 2a मोड का स्क्वायर प्रूफ करना है। ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने 13.2 में किया था। एक वेक्टर था ए, जहाँ पे ए डॉट आई कैफ इक्वल आई कैफ प्लस ए डॉट जे मल्टीप्लाई जे ए डॉट के मल्टीप्लाई के इक्वल टू ए वेक्टर था। ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने 13.2 एक्सरसाइज में किया था। ऐसा ही 13.3 में है। यहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे भी ए की वैल्यू लेट की थी। ए की वैल्यू क्या लेट की थी? A1 आई कैफ, A2 जे कैफ, A3 के कैफ। शायद क्वेश्चन नंबर 10 था पिछली एक्सरसाइज में। अब देखिएगा यहाँ पे अपने पास जो LHS है, LHS में क्या आ रहा है? ए क्रॉस आई का मोड का स्क्वायर, ए क्रॉस आई का मोड का स्क्वायर। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? ए क्रॉस आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू मैंने रख दी है और मैंने आई कैफ की वैल्यू रख दी है। बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। आपको पता है आई का आई के साथ तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये जीरो आ गया। अब जे का आई के साथ करेंगे। आपको पता है आई क्रॉस, जब अपन आई क्रॉस जे करते हैं तब आपका आता है के कैफ। क्या आता है? के कैफ। लेकिन इसका उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? जे क्रॉस आई तो कितना आएगा? माइनस का के कैफ आएगा। आएगा तो कहने का मतलब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? आई का आई के साथ कर दिया, जे का आई के साथ कर रहे हैं तो क्या आएगा? माइनस का A2 के कैफ। अब के का आई के साथ करेंगे। आपको पता है के कैफ क्रॉस आई कैफ क्या आता है? जे कैफ आता है। तो ये क्या लिखा? A3 जे कैफ। समझ में आ रहा है? अब LHS के अंदर ए क्रॉस आई का मोड का स्क्वायर है तो अपन क्या करेंगे? अब मोड लेंगे। क्या करेंगे? मोड। तो यहाँ पे ए क्रॉस आई का मोड लिया तो क्या लिखा? माइनस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर का रूट। अब मोड के स्क्वायर भी करना पड़ेगा तो ए क्रॉस आई का मोड का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। देखिए, जब अपन ए क्रॉस आई लेके चल रहे हैं, आई जे एंड के, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। ठीक है, जब अपन आई लेके चल रहे हैं, 1 नंबर वाला लेके चल रहे हैं तो A2 और A3 आ रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब अपन क्या लेके चल रहे हैं, अगर अपन बात करें, जब 1 नंबर वाला आई जे के, ठीक है, के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जब 1 नंबर वाला लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पे A2 और A3 आ रहा है। अब सिमिलरली क्या लिखेंगे? ए क्रॉस जे। जब 2 नंबर वाला लेके चलूँगा तो एक तो 1 नंबर आएगा, 3 नंबर, तो क्या लिखा? A1 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर। जब 3 नंबर वाला लेके चलूँगा तो ए क्रॉस के तो क्या आएगा? 1 नंबर वाला आएगा, 2 नंबर वाला आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? 1 नंबर का लेके चलूँगा तो 2 वाला आएगा, 3 वाला। जब दूसरे नंबर वाला लेके चलूँगा तो 1 वाला आएगा, मतलब वो नंबर नहीं आएगा। अब के कैफ कौन से नंबर का था? तीसरे नंबर वाला था। तीसरे नंबर वाला था ना, तो 1 नंबर वाला आएगा, दूसरे नंबर वाला आएगा। समझ में आ रहा है? तो ए क्रॉस जे आ गया, ए क्रॉस के आ गया। आप देखिएगा तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो ए क्रॉस आई का मोड का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे का मोड का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के का, तो दोनों देखिए A1 का स्क्वायर 2 बार आएगा, A2 का स्क्वायर 2 बार आएगा, A3 का स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे इसके बाद, अब यहाँ पे देखो मैंने अगली स्टेप में क्या किया है। इस स्टेप को, जो ये वाली लाइन थी, मैंने इसको 2a का मोड का स्क्वायर लिखा। 2 तो बाहर है। आपको पता है ए वेक्टर क्या था? ए वेक्टर था A1 आई कैफ, A1 आई कैफ, A2 जे कैफ,
A3 KKF। इसका मोड करो आप, इसका मोड करोगे तो क्या आएगा, इसका मोड क्या होता है, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, लेकिन क्या आएगा, इसके रूट आएगा, क्या आएगा, रूट। लेकिन अगर मैं मोड का स्क्वायर कर दूंगा तो रूट क्या हो जाएगा, ये रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्या आएगा, ए का मोड का स्क्वायर क्या आएगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हुआ, तो लास्ट में जो आपने स्टेप लिखी है, ये वाली जो लाइन है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर को मैं ए का मोड का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, सो दैट, क्वेश्चन नंबर सो दैट A माइनस बी क्रॉस A प्लस बी, ये आना चाहिए, और आल्सो एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकली। तो LHS लेके चल रहा हूँ, A माइनस बी क्रॉस A प्लस बी। देखिए पहले ए को पूरे A प्लस बी से क्रॉस प्रोडक्ट करवाया है, पहले ए को पूरे ए को ए प्लस बी से करवाया, फिर बी को ए प्लस बी से करवाया है। समझ में आ रहा है। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ए को ए से, ए को बी से, बी को ए से, ए को ऐसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या आ जाएगा, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए बी क्रॉस बी। आपको पता है खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या होता है, जीरो। तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ए क्रॉस ए क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ए क्रॉस बी, मैंने उसको माइनस इस बी क्रॉस ए को उल्टा लिखा है, ठीक है, तो ये प्लस में हो जाएगा। अरे बी क्रॉस ए था, उसको उल्टा लिखूंगा तो ए क्रॉस बी, लेकिन माइनस माइनस वो क्या बना देगा, प्लस बना देगा। और ये सेम सेम क्या हो जाता है, आपको पता है, सेम सेम क्या होते हैं, जीरो होते हैं। सेम सेम क्या होते हैं, ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी तो जीरो हो गया, ये प्लस का ए क्रॉस बी था, इसको उल्टा लिखने पर ये भी प्लस का बन गया, तो कितना आ गया, 2 A क्रॉस बी। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखिएगा, मैंने ABCD देखिए पैरेललोग्राम लिया है, जिसमें AB की वैल्यू A लेट की है, AD की वैल्यू B लेट की है, ठीक है। AB की वैल्यू A, AD की वैल्यू B। जैसे AB A है वैसे DC भी आपका A होगा, ऐसे आपका ऐसे AD B है तो BC भी क्या होगा, B। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपका ये A है तो ये ऊपर वाली साइड भी A होगी, अगर आपका ये B है तो ये भी क्या होगा, B होगा, ठीक है। देखिए मैं जब भी वेक्टर में पैरेललोग्राम बना रहा हूँ तो डायगोनल्स के एरो में ऐसे बना रहा हूँ, हमेशा आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही बनाना है। इस डायगोनल का एरो तो ऐसे, ठीक है, और इस डायगोनल का एरो ऐसे। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं पैरेललोग्राम बनाता हूँ इस डायगोनल का एरो तो ऐसे और इस डायगोनल का एरो ऐसे, हमेशा ध्यान रखना आपको, है ना, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो गया बार बार। अब देखिएगा इन ट्राइंगल ABC में बात करते हैं। ट्राइंगल ABC में देखो, दो साइड का सम, ट्राइंगल लो से क्या, दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल होगा, AB प्लस BC इक्वल टू AC। AB की वैल्यू A, BC की वैल्यू B, AB की वैल्यू A, BC की वैल्यू B इक्वल टू AC। तो AC की वैल्यू क्या आ गई, A प्लस B आ गई। ऐसे अपन क्या लेंगे, ABD में बात करेंगे, ABD में आ जाओ। ABD में देखो B प्लस DB बराबर A होगा, B प्लस DB इक्वल टू A। ऐसा क्यों, देखो इधर आ जाओ, ये आपके पास कौन सा ट्राइंगल है, ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, B प्लस DB इक्वल टू AB, ये आपके पास आ गया है। तो ये DB की वैल्यू आ गई, DB की वैल्यू कितनी आ गई, DB की वैल्यू आ गई यहाँ से A माइनस B। ये इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे अपन, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ये तो DB, ये AC, DB की वैल्यू रख दी, AC की वैल्यू रख दी। सोल्व, आपको पता है इसको सोल्व करने के बाद ये आया था, अरे A माइनस B को A प्लस B से अपन ने सोल्व किया तो यही तो आएगा 2A क्रॉस B। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, DB तो ऐसा का ऐसा, AC भी ऐसा का ऐसा, 2 बाहर है। अब A की वैल्यू क्या लिख दी मैंने, AB, और B की वैल्यू क्या लिख दी, AD। इसका मतलब क्या हुआ, अरे A की वैल्यू AB थी, B की वैल्यू क्या थी, AD थी। ठीक है, A की वैल्यू क्या थी,
ए वेक्टर की वैल्यू थी वो तो थी आपके पास क्या, ए बी, और यहाँ से बी वेक्टर की वैल्यू क्या थी, बी वेक्टर की थी ए डी। तो उसके बाद अपन ने क्या किया, देखो वेक्टर एरिया ऑफ पैरेलल, देखो डी बी क्रॉस ए बी, डी बी क्रॉस ए बी, इसका मतलब हुआ दोनों डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट, डी बी क्रॉस डी बी क्रॉस ए सी, दोनों डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट वो आया, उसको बोलेंगे वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय डायगोनल डी बी एंड ए सी ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या होगा, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय डायगोनल डी बी एंड ए सी ऑफ पैरेललोग्राम। टू वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आप मेरे को बताओ ए बी और ए डी क्या है, ए बी और जो ए डी है, ए बी और ए डी को देखो आप, ए बी और ए डी, ए बी और ए डी को देखो, ये ए बी है और ये आपका ए डी है। आपको पता है जब एडजेंसी साइड दी हुई होती है, एडजेंसी साइड दी हुई होती है तब क्या होता है, अगर ये दोनों साइड एडजेंसी साइड है तो आपको पता है ए क्रॉस बी क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया। ठीक है, और बाहर क्या है, टू, कहने का मतलब क्या हुआ, डायगोनल के द्वारा जो पैरेललोग्राम का एरिया बन रहा है, डायगोनल के द्वारा जो पैरेललोग्राम का एरिया बन रहा है वो डबल है किसके, एडजेंसी साइड के द्वारा पैरेललोग्राम के एरिया की। तो क्या लिखा मैंने, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय डायगोनल डी बी एंड ए सी ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू टू वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब डी बी की वैल्यू क्या रख दी मैंने, देखो डी बी की वैल्यू क्या रख दी मैंने, ए माइनस बी, और ए सी के लिए ए प्लस बी इक्वल टू ये, तो यही तो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। क्यों बोला इसको, क्योंकि अपन किसके हेल्प से कर रहे हैं, पैरेललोग्राम की हेल्प से कर रहे हैं, किसके, पैरेललोग्राम के डायग्राम की हेल्प से अपन ने रिप्रेजेंटेशन किया। तो पहले आपको सिंपल प्रूफ करना था, पहले सिंपल प्रूफ करना था, इसके बाद ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने जो बताया है वो चीज़ आपको करनी है। क्वेश्चन एक, अब 13.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब अपन एग्जांपल्स की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2i माइनस 3j प्लस का 4k कैफ क्रॉस 3i प्लस 4j माइनस का 4k। देखिए दो वेक्टर हैं, पहले वाले को ए लेट किया, दूसरे वाले को बी लेट किया, आपको दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है। तो देखिए मैंने डिटरमिनेंट की हेल्प से डिटरमिनेंट बनाया है। ठीक है, ये डिटरमिनेंट बनाया है, पहले आई जे के, फिर ए वाले कंपोनेंट, फिर बी वाले कंपोनेंट, आपको सोल्व करना आगे मैंने बता दिया ऐसे क्वेश्चन। आगे देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 17, ए एंड बी दिया हुआ, देन फाइंड यूनिट वेक्टर एन कैफ परपेंडिकुलर टू बोथ। एन कैफ की वैल्यू जानते हो आप, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये भी आपको ही सोल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 18 देखिएगा, इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी, देन प्रूव दैट ए माइनस डी एंड बी माइनस सी आर पैरेलल। देखिए दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, यहाँ पे अगर बात करें तो एक तो ये वाला और ये वाला पैरेलल है। दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, जब जैसे मान लीजिए ए और बी पैरेलल है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपको देखिए पैरेलल की बात कर रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, और जब परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। पैरेलल में तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है और परपेंडिकुलर में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो। आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है और परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। आपको बोला है कि इसमें ये और ये पैरेलल आना चाहिए, इसका मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, ये पूरा वेक्टर है, ये वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या लाना अपने को, जीरो लाना है। अब देखिए पहले गिवन है आपके पास दो चीज़, ठीक है। अब ए माइनस डी और बी माइनस सी कर रहा हूँ तो उनको क्रॉस प्रोडक्ट करवाया अपन ने, तो वो वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, ए क्रॉस जीरो आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो वो दोनों वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल। अरे वेक्टर एक तो ये था
और एक वेक्टर ये था, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या गया 0, तो वो क्या होंगे पैरेलल। यही तो आपको प्रूफ करना था। अब एग्जाम्पल नंबर 19 देखिएगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी, देन प्रूव दैट ये होना चाहिए। इसका मतलब होता है, आपको मैंने 13.3 एक्सरसाइज में करवाया था, ए इक्वल टू अगर लैम्डा बी वेक्टर होता है, ए इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर होता है, तो ए एंड बी आर क्या होते हैं पैरेलल। अगर ए इक्वल टू लैम्डा बी है, ठीक है, लैम्डा बी है, तो ए एंड बी आर क्या होते हैं, ए एंड बी क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, ए माइनस सी इक्वल टू लैम्डा बी, ये प्रूफ करना है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आपका ए माइनस सी है, ए माइनस सी और बी जो वेक्टर है, ये दोनों क्या करने हैं पैरेलल निकालना है। ए माइनस सी, अरे यहाँ पे ए माइनस सी, ठीक है, ए माइनस सी और आपके पास लैम्डा बी है। ए माइनस सी लैम्डा बी का मतलब क्या हुआ, ए माइनस सी इक्वल टू ए माइनस सी इक्वल टू लैम्डा बी का मतलब ये हुआ कि जो ए माइनस सी वेक्टर है और बी वेक्टर है, वो दोनों क्या है पैरेलल। देखिए दोनों पैरेलल कब हो सकते हैं, जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो 0 हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो 0 हो। तो यहाँ देखिएगा, अगर अपन बात करते हैं गिवन में क्या लिखा मैंने, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलेंगे, ठीक है, और बी क्रॉस कॉमन आ गया इसमें दोनों में, ए माइनस सी, देखो बी क्रॉस कॉमन लिया तो ए माइनस सी क्रॉस बी आ गया इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस सी एंड बी आर पैरेलल। आपको पता है जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है तो वो दोनों वेक्टर क्या होंगे पैरेलल, और पैरेलल होते तो कंडीशन क्या होती है, ए माइनस सी इक्वल टू लैम्डा बी। अगर ए और बी पैरेलल होते तो ए इक्वल टू क्या लिखते लैम्डा बी लिखते, लेकिन यहाँ पे वेक्टर क्या है, ए की जगह क्या है ए माइनस सी और बी की जगह क्या है बी है। जब दो वेक्टर पैरेलल है तो ऐसे लिख सकते हैं, ए फर्स्ट वेक्टर इक्वल टू लैम्डा सेकंड वेक्टर। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 20 है। क्या है एग्जाम्पल नंबर 20 है। A B and C by any 3 points in plane, then find a vector in the direction of perpendicular of plane ABC whose magnitude 5 यूनिट। ए बी वैक्टर निकाल लिया, ए सी वैक्टर निकाल, ए बी कैसे निकालेंगे ओ बी माइनस ओ ए, ए सी कैसे निकालेंगे ओ सी माइनस ओ ए। आपको बोल रहा है कि ए बी एंड ए सी बोथ आर इन प्लेन, बोथ क्या है प्लेन के अंदर है, ए बी और ए सी क्या है दोनों प्लेन के अंदर ए बी सी के अंदर है। एक ऐसा वेक्टर निकालना अपने को, एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो क्या हो, देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे अपन तो आपको क्या निकालना है, इसमें देखिएगा आपको क्या दिया हुआ है, इफ आपको दिया हुआ है 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, एक if A, B and C by any 3 points in a plane, then find a vector in the direction of perpendicular to plane ABC। आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर हो प्लेन के और उसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स हो। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, ए बी निकाला, ए सी, दो वेक्टर निकाले, वो दोनों प्लेन में है, दोनों वेक्टर किस में है प्लेन में, ए बी एंड ए सी दोनों क्या है प्लेन के अंदर है। एक ऐसा वेक्टर लिया सी, उसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है 5 यूनिट है, और परपेंडिकुलर बोथ ए बी एंड ए सी के।
एक ऐसा वेक्टर है सी अपने लेट किया है जो उसका मैग्नीट्यूड तो 5 है और परपेंडिकुलर किसके हैं, ए बी और ए सी के। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, सी इक्वल टू 5 एन केफ। 5 एन केफ का मतलब 5 तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड, एन केफ क्या होगी, डायरेक्शन। अब आपको पता है एन केफ क्या है, परपेंडिकुलर है, तो सी इक्वल टू 5। एन केफ किस किस के परपेंडिकुलर है, ए बी के और ए सी के। तो आपको मैंने बताया था यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी इक्व अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे ए की जगह ए बी और बी की जगह ए सी, तो एन के एफ की वैल्यू क्या आ गई, ए बी क्रॉस ए सी अपॉन ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। अब ए बी क्रॉस ए सी निकाल लेंगे, ए बी क्रॉस ए सी निकाल लेंगे, यह आ गया। अब ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे, वो कितना आएगा, 5√6। तो सी की वैल्यू क्या थी, 5 एन के एफ, तो 5 एन के एफ की वैल्यू रख दी। तो लास्ट में रिजल्ट क्या आया, माइनस का 7 आई के प्लस का जे के माइनस का 10 के √6। एग्जाम्पल नंबर 21 देखो, प्रूव दैट वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज डिनोटेड बाय 1/2 ए सी क्रॉस बी डी वेर ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। वही क्वाड्रिलेटर मतलब पैरेललोग्राम जैसे बनाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे वही मैंने एरो बनाया जैसे पहले मैं एरो बनाता जा रहा था। अगर मैं जैसे पहले यहाँ एरो इसको इस डायगोनल का एरो ऐसे, इस डायगोनल का एरो ऐसे, जैसे पहले डायग्राम बना वैसे ही। वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, अब देखो आप डायग्राम में ए बी सी डी, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, वेक्टर एरिया ऑफ ए सी डी एंड वेक्टर एरिया ऑफ ए बी सी कर सकते हैं। अब आ जाओ 1/2, आप मेरे को ऐसे बताओ ए सी डी देखो एक बार, ए सी डी, ए सी क्रॉस ए सी एड लिख सकता हूँ। आपको पता है जब कोई ट्राइंगल होता है, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, इसका एरिया चाहिए। अगर मान लो ये वेक्टर पता हो, ये वेक्टर, तो क्या लिखते हैं, 1/2 लिखोगे, और क्या लिखोगे, ए बी क्रॉस ए सी लिखोगे ना, ऐसे लिखोगे ए बी क्रॉस ए सी। तो यहाँ पे भी 1/2 आपके पास 1/2, और इस ट्रायंगल में बात करें अपन तो इस ए सी डी में बात कर रहा हूँ, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर पता चल गया, तो 1/2 ए सी क्रॉस ए डी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी में क्या आ जाएगा, ए बी क्रॉस ए सी। अरे ए बी सी में देखो आप, ए बी सी में क्या आ जाएगा, ए बी सी में 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। क्यों, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, एडजेंसी साइड है। और आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो, जब ये ए से स्टार्ट कर रहे हो तो ये भी ए से स्टार्ट, ये से स्टार्ट तो ये भी ए से स्टार्ट। ठीक है, अब ए सी क्रॉस ए डी ऐसा कैसा, इसको मैंने उल्टा कर दिया तो माइनस का ए सी क्रॉस ए बी आ गया। ऐसा क्यों किया कि दोनों में ए सी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ए डी माइनस ए बी बच गया। अब देखो मैंने ए डी माइनस ए बी को कैसे लिखा, देखो ए डी माइनस ए बी को लिखा बी डी, वो आया कैसे, ए डी प्लस डी बी की वैल्यू ए बी है, डायग्राम में देखना आप, डी बी की वैल्यू ये आएगी, लेकिन डी बी नहीं चाहिए आपको, क्या चाहिए, बी डी चाहिए। तो इसको मैंने चेंज करूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डी बी को बी डी करूँगा तो ये भी ए डी पहले आएगा, ए बी क्या आ जाएगा, बाद में आ जाएगा। तो एरिया ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल चल रहा था वो क्या आ गया, 1/2 ए सी क्रॉस बी डी। 13.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स। आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, जितना पढ़ा दिया उतना काम कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, थैंक यू।